प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से चतुर्थ भाव की जानकारी देने वाला हूँ। शनि से चतुर्थ भाव इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस भाव की जानकारी मैंने आपको शनि के कार्मिक भाव के रूप में दी थी। आज मैं जो आपको शनि से चतुर्थ भाव की जानकारी देने वाला हूँ, ये जानकारी मैं आपको दूंगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने प्रसन्न रहने वाले हैं। शनि से चतुर्थ भाव आपके कार्य क्षेत्र के सुखों को दर्शाता है, क्योंकि आप ये तो जानते ही है कि जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो सुखों का भाव है। और किसी भी ग्रह से जो चतुर्थ भाव होता है वो उसके सुखों को दर्शाता है, और किसी भी भाव से चतुर्थ भाव उसके सुखों को दर्शाता है। जैसे लग्न का सुख चतुर्थ भाव आपके घर में होता है। अगर आप शिक्षा का सुख देखेंगे तो पंचम से 4 घर आगे कुंडली का अष्टम भाव आ जाएगा, और अष्टम भाव ही आप जानते हैं डीप रिसर्च का होता है, गहराई तक किसी विषय को सीखने का या खोजने का होता है। तो इसीलिए पंचम का जो सुख होता है वो डीप रिसर्च में है। ज्ञान का सुख गहराई तक उस विषय को सीखने में है। अगर आपने ऊपर ही ऊपर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसीलिए पंचम का जो सुख है वो उससे 4 घर आगे होता है। इसी प्रकार सभी भाव का जो सुख है उससे 4 घर आगे होता है। ये तो भाव की बात हो गई। इसी प्रकार आप किसी ग्रह से ले लीजिए, यानी किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उससे जब 4 घर आगे की स्थिति देखेंगे तो वहां पर अगर उसके सकारात्मक ग्रह, उसके मित्र ग्रह ये बैठे हुए हैं तो ये आपको अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे उस ग्रह का जिससे ये 4 घर आगे बैठे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके लग्न में मंगल बैठा हुआ है और मंगल से 4 घर आगे जाकर के गुरु बैठे हुए हैं या सूर्य बैठे हैं या चंद्रमा बैठे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप क्या देख पाएंगे कि चूंकि मंगल से 4 घर आगे उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो मंगल से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, मंगल लग्न का स्वामी है, मतलब लग्न में बैठा हुआ है, तो ये आपको अपने से जुड़ी जो अच्छी वस्तुएं हैं वो प्राप्त करवाएगा। अगर मंगल लग्न का ही स्वामी है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, उससे 4 घर आगे उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि आपको अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा, आप संतुष्ट रहेंगे, आप जहां भी रहेंगे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल जाएगा और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत भी कर पाएंगे, क्योंकि लगने से बात बताई। इसी प्रकार आप जानते हैं शनि कर्म का कारक ग्रह है। हमारे कर्म को, करियर को शनि ही दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि से 4 घर आगे जाकर के जब आप देखेंगे उस भाव में बनी राशि, उस भाव में बैठे ग्रह आपको ये दर्शाएंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कितनी प्रसन्नता मिलने वाली है। अब इसमें पुनः आपको वही 3 बातें लागू करनी है जो मैं आपको पूर्व की वीडियो में बताते आ रहा हूं। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप जानते हैं मैं किन 3 बातों की बात कर रहा हूं, किन 3 विषयों की बात कर रहा हूं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, आप जब भी आपके पास समय रहे आप आई बटन पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से चैनल पर जाकर सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी ये नाम से आप प्लेलिस्ट देखेंगे। शनि से जुड़ी सभी वीडियो मिल जाएंगी, आप उसे जब देखना चाहे तब देख लीजिएगा, तो ये विषय और अच्छे से आप समझ पाएंगे। बाकी मैं आज आपको बता ही रहा हूं, उससे भी आपको कुछ हद तक समझने में आसानी मिलेगी ही। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। सबसे पहले देखिए, शनि से हम 4 घर आगे बात करते हैं जब कोई भी ग्रह नहीं है, वहां पर कोई न कोई राशि बनी हुई है। 1 से लेकर 12 राशि, यानी मेष से मीन राशि शनि से चतुर्थ भाव में हो सकती है। अब जिस प्रकार की राशि होंगी, आप अपने करियर में वो चीजें तो चाहेंगे, लेकिन वही चीजें आपको सुख देने में सबसे प्रमुख रोल निभाएंगी। मैंने आपको बताया था कि शनि से 4 घर आगे जो भी भाव आता हो वहां पर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्रह आपको सुख देना चाहता है, और सुख तभी मिलेगा जब शनि आपसे मेहनत करवा ले।
क्योंकि आप जानते हैं कि शनि कर्म कारक ग्रह है, तो आपको कर्म में सुख भी तभी देगा जब वो मेहनत करवा चुका हो। इसीलिए मैंने कहा था कि शनि से चतुर्थ में अगर उसके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं या उसकी मित्र राशियां आती है, यानी शुक्र की राशियां आती है या फिर बुध की राशि आती है या शनि के स्वयं की राशि आती है, मकर को छोड़कर कुंभ राशि आती है, गुरु की भी राशि आती है, यहाँ तक तो शनि की स्थिति अच्छी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल सकते मेहनत नहीं करना पड़ेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा समझ लीजिए, अन्य का आशीर्वाद समझ लीजिए, अन्य का सहयोग समझ लीजिए, किसी न किसी रूप में व्यक्ति को अवश्य मिल जाएगा। अगर शनि के मित्र ग्रह भी अगर चतुर्थ में बैठे हैं, मैंने केतु के लिए बताया था कि शनि से दशम में केतु हो तो खराब है, क्योंकि ये कार्य को बार बार चेंज करवाने की स्थिति बनाता है। लेकिन चतुर्थ में है तो अच्छा है, क्योंकि केतु चाहता है कि आप फ्री रहे, सभी कार्यों से मुक्त हो जाए, और शनि से चतुर्थ में बैठेगा तो वो यही करने का कार्य करेगा। आपको कार्य में राहु लगाने की कोशिश करे, लेकिन केतु आपको आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए शनि से चतुर्थ में केतु हो तो सुखों के लिए अच्छा बोल सकते हैं। कार्य आदि पर इसका कैसा भी असर क्यों ना पड़े, आपको कैसा भी प्रभाव देखने को क्यों ना मिले, लेकिन शनि से 4 घर आगे केतु होगा तो ये आपको अच्छा प्रभाव अवश्य से प्रदान करेगा। फिर आप एक बात देख पाएंगे कि इसी प्रकार शुक्र हो, बुध हो या इनकी राशियां बनी हो तो ये अच्छा है। इसके अलावा मैंने राशियों के जो पूर्व की वीडियो है, मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूंगा, वीडियो व्यर्थ में बहुत लंबी हो जाएगी। मैं केवल इतना कहूंगा आपको कि आप ये देखिए कि शनि से 4 घर आगे जो राशि बनी है, काल पुरुष की कुंडली की किस भाव की राशि है। जैसे अगर मेष राशि बनी तो ये आपके लग्न को दर्शाती है। आपको स्वयं से अपने आप को फिट रखकर, स्वयं को एक्टिव रखकर अपने सुखों को प्राप्त करना है, ये आपको समझना होगा। अगर वृषभ राशि आती है तो आपको अपने कुटुंब के लिए कुछ करके, अच्छी बातें करके, अच्छा भोजन करके और कहीं ना कहीं अन्य लोगों के लिए करके, विशेषकर कुटुंब के, जब आप कुटुंब के लोगों के लिए कुछ करेंगे तो ये शनि आपको अपने करियर में सुख देने का काम करेंगे। मिथुन राशि हो तो आपके दोस्त मित्र, फ्रेंड सर्कल जो है, कम्युनिकेशन आपकी उसी से देखी जाती है, तो उससे जुड़ा है तो कोई काम करें। हॉबी भी तीसरे भाव से देखी जाती है, तो कर्म में अगर आपको सुख चाहिए तो कोई ना कोई हॉबी से जुड़े रहे, क्रिएटिव चीजों से जुड़े रहे, तब ही ये शनि आपको आपके कार्य क्षेत्र में सुख दे पाएंगे। इसी प्रकार सभी राशियों के बारे में आप जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली के किस भाव में आती है, उस कार्य को जोड़ लीजिए अपने कार्य क्षेत्र में, आप देखेंगे कि आपको सुख अपने करियर में अवश्य मिल जाएगा, स्थिरता भी मिल जाएगी। तो ये बात आप राशियों से देख लीजिए। अब ग्रहों की बात बताऊं तो ग्रहों के लिए भी यही है। अगर मित्र ग्रह शुक्र, राहु, केतु, अगर गुरु, बुध ये सब बैठे हुए हैं, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ये आपको अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि शनि से 4 घर आगे, अब वो ये भी बात है यहाँ पर कि किस तरह की राशि है। जैसे राशि पर भी जैसे समझिए सूर्य का प्रभाव है, तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य एनर्जी देगा, आपको अधिक से अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको आगे से आगे, ऊंचाई से ऊंचाई तक भेजने के लिए प्रयासरत करवाएगा। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़े तो ये बात सामान्य ही है, ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। लेकिन सूर्य बैठा हुआ हो तो भी सिमिलर बातें आप मैच कर पाएंगे कि शनि से 4 घर आगे सूर्य बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति पिता के लिए अच्छे कार्य करे, ईमानदारी से काम करे, अनुशासन से कार्य करे, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में तो सुख मिल जाएगा। यानी कार्य क्षेत्र में स्थिरता ये शनि अवश्य से देने का कार्य करेंगे। लेकिन इसके उल्टे काम करता है ऐसा व्यक्ति, लापरवाही बरतता है, अन्य को कुछ भी बोल देता है, बड़ों का कोई सम्मान नहीं करता, अनुचित मार्गों से कार्य करता है, अनुचित पदार्थों का सेवन करता है, तो ये सूर्य खराब होंगे इससे, क्योंकि सूर्य की राशि है या सूर्य बैठे हैं, और फिर शनि भी अपना नकारात्मक प्रभाव देने लग जाएंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है, ऐसी गलती नहीं करना है। चंद्रमा के लिए आप बातें जोड़ लीजिए, इसी प्रकार मंगल के लिए बातें जोड़ लीजिए, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि शनि से आपने देखा कि 4 घर आगे कौन सी राशि है वो भी देख लीजिए, कौन सा ग्रह बैठा है वो भी देख लीजिए। 2-3 ग्रह हो तो ये देखिए कि कौन सा डिस्टर्ब है, उसमें कौन सा परेशान है, उसको ठीक कर लीजिए या उससे जुड़ा काम कर लीजिए अपने करियर में। आप देखेंगे कि आपको वो सुख देने का काम करने लग जाएगा।
जैसे आपने देखा शनि से चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्र, बुध या शुक्र ऐसे 3-4 ग्रह कुछ बैठे हुए हैं। आपने देखा सूर्य, चंद्र से, बुध आदि से तो कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है अमावस्या का होने के कारण। तो चंद्रमा को एक्टिव कर लीजिए, यानी माता का सम्मान करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। अपने कार्य क्षेत्र में भी ये ध्यान रखें कि स्त्री वर्ग का कोई अपमान ना हो पाए। तो इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा का जो तत्व है वो अच्छा एक्टिव रहेगा। या ये कोशिश करें कि कुछ न कुछ मूवमेंट या कुछ न कुछ परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में करते रहे। किस प्रकार का परिवर्तन? बार-बार कार्य ना बदले, एक ही कार्य में रहे, लेकिन अपने बैठने के स्थान को बदले, बैठने के तरीके को बदले, बैठने के एनवायरनमेंट को बदले। आप स्वयं देख पाएंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो अच्छा हो जाएगा, या फिर आपको उसमें अच्छा लगने लगेगा, सुखों की अनुभूति होने लगेगी। ये आसान सी चीजें हैं जो आपको अपने कार्य में जोड़ना है। आप देखेंगे ये छोटी-छोटी चीजें। आप पूछते हैं कि कोई ग्रह बैठा है, इसका उपाय बताओ। उपाय वही है कि उस ग्रह को अपने जीवन में उतार लीजिए, यानी उस ग्रह से जुड़ा कार्य करने लग जाइए। वो ग्रह किसी न किसी काम में लग जाएगा तो अपने आप वो व्यस्त हो जाएगा। आप कोई व्यक्ति समझिए आपको परेशान कर रहा, घर का ही मान लीजिए, कोई बालक, कोई बच्चा आपको घर में परेशान कर रहा है। आप परेशान हो गए, क्या करना है, इनको कैसे समझाना? आसान सा काम है, इनको कोई ना कोई काम में लगा दीजिए। जितनी देर तक काम में व्यस्त रहेंगे तो कोई परेशानी उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार ग्रहों के रूप में है। शनि से जो भी 4 घर आगे बैठा हुआ है, जो भी ग्रह बैठा है, जो भी राशि बनी है, उसके स्वामी से जुड़ी कोई न कोई बातें, कोई न कोई कार्य करते रहा करें। आप देखेंगे कि आपको अपने आप अच्छा प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में मिलने लग जाएगा, किसी भी भाव में। फिर ये तो मैं चतुर्थ भाव की जानकारी दी, इसके पहले दशम भाव की जानकारी दी। तो कहीं पर भी हो, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि शनि से चतुर्थ में, या फिर मैं कहूँ कि दशम में। अब पूर्व में किसी ने प्रश्न किया कि चतुर्थ पर तो शनि की दृष्टि नहीं होती, फिर कैसे प्रभावित करेगा? तो यही बात है कि देखिए, ये ना समझे कि किसी भी ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर सिवाय मंगल के नहीं हो सकती। ये तो जो पूर्ण दृष्टियां है, केवल उन्हीं की ज्यादा जानकारी दी जाती है, उन्हीं के बारे में समझा जाता है, उन्हीं के बारे में सीखा जाता है। यहाँ पर ये बात भी है कि ग्रहों की 3 पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, मतलब आधी, 75%। जैसे मंगल को छोड़ करके बाकी सबके पास 75% दृष्टि है कि वो चतुर्थ भाव को देख सकते हैं। शनि को छोड़ करके बाकी पास दृष्टि है कि वो तीसरे भाव को देख सकते हैं। तो सबके पास अलग-अलग दृष्टियां ये दी गई है। इनका भले इतना उपयोग नहीं होता हो, लेकिन प्रभाव पड़ता है। अब वो ये नहीं बोल सकते कि जो ग्रह 0 डिग्री पर है वो बहुत असर डाल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जो भी ग्रह जिस भाव से भी केंद्र में होगा उस पर अपना असर डालेगा, जिस भाव से त्रिकोण में होगा उस पर भी अपना असर डालेगा, जिस भाव से आगे बैठा होगा उस पर भी, और जिस भाव से पीछे बैठा होगा उस पर भी। यानी एक ग्रह कहीं पर भी बैठ करके जहां देखता है, उनके अलावा दृष्टि सब भूल जाइए, कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा है तो वो जहां बैठा है वहां असर डालेगा। उससे चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, उससे पंचम भाव में भी, उससे नवम भाव में भी, इसके अलावा उससे आगे वाले यानी दूसरे भाव में भी, और उससे 12वें वाले भाव में भी। इतने भावों पर एक ग्रह का असर होता है, भले वहां पर उसकी दृष्टि पड़ती हो या न पड़ती हो। ये प्रमुख बात है इसके अंदर। और यहाँ शनि के लिए भी यही बात है कि दृष्टि नहीं होती चतुर्थ, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन इसमें प्रमुख बात यही है कि शनि अपना पूरा असर देते हैं, और नहीं देते तो आप स्वयं अपने जीवन पर लागू करके देखिए। शनि से चतुर्थ भाव में ग्रह को, राशि को आप देखिए, आपके जीवन में आपको वैसा ही प्रभाव मिल रहा होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, तो आप एक बात तय जानिए कि आपसे जो शनि से चतुर्थ भाव की जो स्थिति है उसको आप सही तरह से अपना नहीं पाए हैं। उसे आप अपना लीजिए, आप अपने आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा एक कार्य करने लग जाएंगे। अच्छा, आप मतलब सेटल हो जाएंगे, एक तरह से प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। इसी प्रकार आप, वैसे तो ये एक सामान्य सूत्र है कि किसी भी ग्रह से चतुर्थ भाव उसके सुखों को दर्शाता है, तो आप किसी भी ग्रह के सुखों को देखना चाहते हैं, उससे चतुर्थ भाव की स्थिति को देखिए। उसके मित्र ग्रह बैठे होंगे तो उसको सुख प्रदान करेंगे। वैसे तो ये आगे मैं आपको एक एक करके अन्य ग्रहों की भी जब जानकारी दूंगा तो देते रहूंगा इनकी जानकारी। बाकी आज शनि से जुड़ी जानकारी दी है, क्योंकि आप अपने करियर को अगर अपने मन मुताबिक या अपने प्रसन्नता पूर्वक कर लेंगे उससे, तो आप जब काम खुश होकर के करेंगे, प्रसन्न होकर के करेंगे, तो अपने आप आपकी धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, अपने आप आपके जो अन्य परेशानियां हैं जीवन की धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी।
बाकी फिर अन्य कोई ग्रह परेशान करेगा भी तो उससे जुड़ा कुछ न कुछ आप उपाय आदि करके उसको तो बचा सकते हैं। लेकिन पहली जरूरत है कि जो बेस है, कुंडली जैसी बनी हुई है, उसको अपने अनुसार अपने जीवन में उतार ले। जब कुंडली अपने जीवन में उतर जाएंगी, आप अपनी कुंडली को चलाने लग जाएंगे, तो आप अपने सारे जो ग्रह है उसका सटीक प्रभाव, अच्छा प्रभाव अपने जीवन में ले पाएंगे। क्योंकि ये ना समझे कि कोई कुंडली खराब है या कोई कुंडली अच्छी है। सभी को वही 9 ग्रह, वही 9 12 जो भाव है वो मिले हुए हैं। तो उसमें अलग-अलग स्थितियाँ बनी हुई है। किसी को ये बोलना कोई ग्रह देख करके कि बस ये तो अब राजसी जीवन जिएगा, तो ये बात गलत है। आप यही जान करके रखें कि वही 9 ग्रह सभी की कुंडली में है, फिर वो केवल किसी से दक्षिणा माँगकर कोई काम करता हो या कोई फिर वो कोई बहुत बड़ा मतलब देश का राजा हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी। सभी की कुंडली में वही ग्रह योग है, कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि जिसने उसका जितना सही उपयोग कर लिया, जिसने अपने ग्रहों को बैलेंस कर लिया, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। क्योंकि सही दिशा कुंडली को देने की आवश्यकता होती है, बाकी तो सभी कुंडलियाँ सेम है और सभी का प्रभाव भी सेम है। तो भाई यही एक मुख्य बात है और शनि से चतुर्थ भाव की जो जानकारी दी है, इसे मिला करके देखें और उससे जुड़े जो भी भाव है, जो भी राशि है, जो भी ग्रह है, उससे जुड़े कार्यों में अपने आप को जोड़ करके रखें आप। कुछ दिन करके देखिए, आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और ऐसा होता है तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइएगा। बाकी अगर कोई भी प्रश्न रहता हो, आप वीडियो में कमेंट अवश्य से कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।